राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। तो आज है 10 जुलाई, आज है आषाढ़ पूर्णिमा। तो अगर आपको पूर्णिमा की कथा सुननी हो तो मैंने अपने वीडियो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाकर सुन सकते हैं। तो आज चलिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण की जय लिखना बिल्कुल न भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय नैमिष शरण में शौनक इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषि वृंद एकत्र होकर परामर्श विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। इस तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी का उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले कि हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम है। इस अवसर पर आपका शुभ आगमन ठीक है। उसी प्रकार है यथा हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सादृश हम लोगों को उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। यह सब प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कलयुग निकट आ रहा है। धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी, इस चिंता में हम सब दुखी हैं। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो वह कृपा करके कहिए। हम लोगों की यही इच्छा है। शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना पर श्री सूत जी बोले, ऋषिगण आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य ही सत्पुरुष कहे जाने योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों के कष्ट पाने पर भी उनको सुखी देते हैं। हे परोपकारी शौनक आदि ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछा था। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूँगा। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, अति उत्तम, हम लोग भी संध्या उपासन कर ले। इसके पश्चात संध्या उपोषण से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी के महाराज के सामने एकत्रित हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, देवर्षि, तदाचित होकर मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा और ना मेरा उपदेश से लाभ उठा सकोगे और ना ही अन्य ही कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भली भांति की योनियों से जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए वो विष्णु लोक को गए। विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कंठ से वनमाला सुशोभित हो रही है। ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत, आप वाणी और मन से परे हैं। आपको प्रणाम। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुणों सत्य रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के कारण एवं अपने भक्तों का क्लेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुख से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन
वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ? आप क्या जानते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। तब नारद जी बोले, हे भगवान, मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के क्लेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर पाप कर्म में लीन हैं। इसलिए हे भयहारी भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों को दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनता हूँ। हे श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली बात पूछी है। इससे संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मेरा तो सब स्वभाव ही यह बताते हैं। हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुमने स्नेह में मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। यह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत और पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है? क्या विधि है? कब करना चाहिए तथा पहले किसने यह व्रत किया था? सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख और शोक को नाश करने वाला है और धन्य धान को बढ़ाने वाला है। यह व्रत किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म से तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव से चावल का आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनाएं तथा सब पदार्थों को एकत्र करके शवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधुजनों के साथ इस कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना, भजन कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण का नाम उच्चारण करते जय जय कहें। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह मनोवांछित फल पाएगा। विशेषकर इस कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई है ही नहीं है। श्री सूत जी, शौनक आदि ऋषियों तथा भगवान नारद से व्रत काल, विधि और महात्म कहकर आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन कहते हैं। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण शतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हो? हे दियोजोत्तम, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि आप कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए, जिसमें इस मांगने से मुक्ति मिले और दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन तथा व्रत कीजिए, वही मनोवांछित फल देने वाला है। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। बुद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बताया है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर
भी कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस चिंता में वह निगमन रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन जो कुछ भी भिक्षा मिलेगी उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उसी दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी ब्राह्मण पर कृपा की। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन विधिपूर्वक किया। पूजन और व्रत प्रभाव के से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीने व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत जो करेगा उसे संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्म्य था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण ने इस व्रत को किसने सुनाया और किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है, आप कृपा करके कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल पर किया वह कथन कहता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए उद्धत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूखा प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या लाभ है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार दीन दयाल की वांछित फल प्रदान करते हैं। यह जो मेरा धन्य धान तुम देख रहे हो सब सत्यनारायण भगवान की कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर और तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन में चिंतन कर संकल्प किया कि आज जो भी लकड़ी बेचने पे जो पैसा मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। जाते ही उसे लकड़ी का दुगना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पक्के पक्के फल, केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुओं और ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन्य तथा पुत्र को प्राप्त किया। जब तक वह संसार में रहा सुख भोग किया और अंत में सत्यपुर को गया। अब श्री सत्यनारायण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय हो सत्यनारायण का। कि श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदियों से कहा, हे मुनि, उत्तम ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका। जिसने इस व्रत को किया वह कह रहा हूँ, सुनो। प्राचीन समय में अलखामुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी और देव मंदिर से प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। अलकामुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। सती वह भद्रशीला नदी के किनारे अपने पति अलकामुख राजा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी।
इसी समय साधु का नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की ही इच्छा के लिए यह मैं पूजन कर रहा हूँ। इसलिए हे साधु, भगवान का यह व्रत ही इस दुख से मुक्त कर सकता है। राजा के वचन को सुन साधु बनिया आदरपूर्वक बोला, हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूँगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने सब विधि जैसा कि पूर्व कथित है उससे कहा। साधु वैश्य राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं अलका मुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ। यह व्रत मैं अवश्य करूँगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है, क्योंकि हे स्वामी, कल प्रातः काल में ही व्रत किया जाएगा। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी? जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर यह धन्य मूल्यवान है? बनिया ने उत्तर दिया, भगवान ने टका धर्म टका कर्म टका ही परम तप, यस गेहे टका नास्ति हा टका टक्याते। सत्य है, कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। बनिया का इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से ही गर्भवती हुई। 10 माह पश्चात उसने एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सादृश थी। वह दिन भर इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नृत्य प्रति कला के बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन में बोली, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का पूजन करूँगा, क्या वह न करोगे? क्योंकि कबीर दास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परलय होई बरहु करोगे कब। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की बड़े छठी इत्यादि में बहुत धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह में के समय यह व्रत करूँगा। इस प्रकार उसने अपनी स्त्री से कहा। साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बहुत बढ़ते हुए अल्पकाल में ही पिता के घर से सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपने सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह योग्य हो गई है, अतः दूतों को बुलाकर मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और गुणों से युक्त था। वह लड़का जाति का कुलीन था। उसे लाकर दूत बोले, हे स्वामी, यह बालक शिक्षित, सुंदर और सुशील, निरोगित भी यह वैश्य कुमार है। वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक शस्त्र पे अधिकार है, जाति में मान महान है, शक्ति में वह पिता का बड़ा व्यापार है। त्यों यो दुर्लभ वर है, जग में कवि चंचल का यही सत्य विचार है। दूतों के मुख से यह वचन सुन साधु बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण का उत्तम पाठ करना भूल गया। भगवान उसकी इस नीचता पर बहुत रुष्ट हुए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह के बाद भी निश्चय किया कि व्यापार के
लिए अब कहीं चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर व्यापार के लिए निकल गया और रत्नशारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नशारपुर में नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को श्राप दिया कि हे बनिया, तुमको भविष्य में कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो। यह लोभ का फल है। लोभ क्रोध का जनक अरु, लोभ धर्म का शूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर यह उपाय किया कि दिन में चोर राजा को बहुत सा धन चुरा कर भागे। जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था वहाँ पहुँचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बनिया के पास तो रखकर तुरंत रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः उन्हें के दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बंधक बांधकर राजा के पास ले आए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भाग खड़े हुए थे। अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोले, इन दोनों को दृढ़ बांधकर महादुर्ग के कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बनिया की एक भी बात न सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ और घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन धान्य चोर उठा ले गए। पुत्र मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई, भूख और प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। यथा एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। उस स्थान पर बैठ गई और कथा सुनकर भगवान की बहुत विनती की। इसके बाद प्रसाद खाकर वह रात बिताने अपने घर वापस आई। लीलावत क्रोध करके बोली, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त कराने वाला और मनोवांछित फल को देने वाला है। लीलावती कन्या का यह वचन सुनकर भगवान का व्रत करने के लिए उद्धत हुई और प्रातःकाल कन्या से बोली, तू पूजन का सामग्री एकत्र कर, आज सत्यनारायण का पूजन करूंगी। बंधु तथा स्वजनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मेरे पति और दामाद को शीघ्र वापस आओगे तो फिर से मैं आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति और दामाद से जो कुछ अपराध हो गया है, भगवान उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कहा, राजन, प्रातःकाल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ उन दोनों का धन छीन लिया है वह उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य और पुत्र और धन सहित नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ सपना लोगों से कहने लगे। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अतः राजा ने दूतों को आज्ञा दिया कि दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कारागार से दोनों बनियों को निकालकर राजा के समीप उपस्थित किया और विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम बंधन से मुक्त करके दोनों बनियों को ले आए हैं। इसके बाद राजा ने चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। अपना पूर्व वृत्तांत सोचकर भय से व्याकुल होकर मौन हो गए। वे भयभीत इसलिए थे कि तब राजा ने दोनों बनियों की ओर देखकर कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ उसका कारण दैव है, मैं नहीं। इस समय कोई भय नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ।
इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दी और बाल बनवाने की आज्ञा दी। बनियों ने अपना बाल बनवाया। तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित किया तथा मीठे वचनों से राजा ने बनियों को संतुष्ट किया तथा उनका जो धन ले लिया था उनका दुगना द्रव्य उन्हें दे दिया तथा मीठे वचनों से राजा ने बनियों को संतुष्ट किया और उनका जो धन ले लिया था उसका दुगना द्रव्य उन्होंने दे दिया। और अंत में राजा ने उनसे कहा, हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर बनिए ने कहा, आपका आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। सूत अब इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का अध्याय का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंडल कृत करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने रत्नपुर नामक ग्राम को चला। जब बनिया कुछ मार्ग चला तो भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेकर देखें इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं। अतः दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु बनिया से प्रश्न किया, हे साधु, तुम्हारी नौका से क्या वर्तमान है? धन के मद में चूर हुए बनिया ने उत्तर दिया, हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है? तुम तो यह कहावत चरितार्थ कर रहे हो, मांगे भीख और पूछे गांव की जमा करे। मेरी नाव में कुछ भी हो तुमसे मतलब? मैं तो बनिया हूँ, मेरी नाव में इसके सिवा और हो ही क्या सकता है? सुनो हे दंडी, मेरी नौका में यह नमक, मसाला, लता, पत्र आदि वर्तमान है। इस प्रकार बनिए का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज इस प्रकार कह के उस स्थान से चलकर सिंधु के समीप एक ही जगह बैठ गए। उनके जाने के बाद बनिया ने अपना नित्य कर्म किया। तत्पश्चात उसने नौका की ओर देखा। नौका जल के ऊपर आ गई थी। वह विस्मय में पड़ गया। जब उसने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका में जवाहर हरी रात की जगह लता पत्र मिला। बनिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश आने पर वह अत्यंत चिंतित हुआ। दामाद ने साधु बनिया से कहा, शोक तथा चिंता क्यों करते हो? यह श्रेष्ठ प्रश्नों का वचन है। गतम न शोचामि कृतम न मान्ये और भी गत शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैम चिंतयेत वर्तमानेषु कार्वेषु वर्तयति विलक्षणा। चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जीतों को जलाती हूँ। हे पिता, आपको उन्हीं दंडी का श्राप है, व्यर्थ में चिंता ना करें, इसमें संदेह नहीं है। दंडी स्वामी की शरण में जाकर उनसे भी क्षमा मांगो, वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया और भक्तिपूर्वक दंडवत किया तथा उनसे आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार साधु बनिया बार बार दंडवत किया और महाशोक से विह्वल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते हुए देख दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु, रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख, तेरी ही आज्ञा से बार बार तुझको दुख प्राप्त हो रहा है। दंडी स्वामी का कथन सुनकर साधु बनिया स्तुति करता है, नारद ते सुख व्यास रटे, मुनि स्वामी तऊ को पार बावे, जाहि अनादि अनंत अभेद सुवेद अछेत निरंतर गावे। हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि मोहित भी होते हैं और वे भी आपके आश्चर्यजनक तथा रूप गुण से अभिज्ञ हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? माया में लीन हूँ, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं अपने वैभव के अनुसार पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा पूर्व धन मुझे देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए और साधु बनिया से बोले, धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर करो, दौलत खजाना सबे यहीं रह जाना है। आप अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो,
आए जहाँ से वहीं पे फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी काम नहीं, काहे को किसी से वैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काहो को सताओ मत, अंत मरी जाना है। नर काम, क्रोध और प्रलोभन से सदैव जो मुक्त होता है वह प्राप्त करता है, मुझे शुभ आचरण से युक्त है। ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने बनियों को वर दिया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देकर दंडी स्वरूप भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर नौका देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया। बनिया ने लोगों से कहा, सत्यदेव भगवान की कृपा से मुझे मनोवांछित फल प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात वह बनिया स्वजनों सहित उस स्थान पर श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी कृपा से घर के लिए प्रस्थान को हुआ और हर्षपूर्वक सत्यदेव की प्रसाद से नाव की सब चीज़ें संभाल कर दामाद और नौकरों को लेकर साधु बनिया स्वदेश को रवाना हुआ। कुछ समय बाद अपने नगर के समीप पहुंचा तो दामाद से बोला, देखो अपना रत्नपुर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोली, आपके प्रति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से यह वचन सुनकर उस प्रतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर वह पति का दर्शन करने चली गई और कलावती ने अपनी माता की तरह ही यह बात सुनकर शीघ्र सत्यदेव का पूजन समाप्त किया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए वह पति के दर्शन के लिए चल दी। इससे भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति की नाव को द्रव्य सहित जल में डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को न देख सकी और महाशोक से रुदन करते हुए भूमि पर गिर पड़ी और कहने लगी, इस तरह नौका को डूबी हुई एक और अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देखकर साधु बनिया ने मन में भयभीत होकर सोचने लगा कि महान आश्चर्य है तथा नाव खेने वाले मल्लाह भी परम चिंता में युक्त हो गए। इसके बाद लीलावती कन्या को देखकर विलाप करती हुई पति से बोली, हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई। क्या जाने किसी देवता की माया हो, किंतु सत्यनारायण का महात्म्य जानने की किसमें शक्ति है, कहीं उनके क्रोध में तो ऐसा न हुआ। इस प्रकार वह विलाप करने लगी तथा कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। इसके बाद उसने अपने पति को नष्ट हुआ देख कलावती मन में विचार करने लगी, जब पतिदेव नष्ट हो गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। अब मेरा मर जाना ही सर्वथा व्यर्थ है, इसलिए अब मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस तरह मन में सोचकर घर गई और पति की खड़ाऊ ले आई और माता से बोली। कन्या की यह बात सुनकर वैश्य स्त्री बहुत दुखी हुई। साधु बनिया शोक से अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि मेरा यह सब वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण किया है या मैं उनकी माया में भ्रम में पड़ा हूँ। तत्पश्चात उस बनिया ने सबको एकत्र किया और उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया। यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे तो मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता और कुपित होकर वह मुझे कष्ट दिया करते हैं और यही मेरा कष्ट निवारण करते हैं। अतः मैं उनकी शरण में आया हूँ और वही मेरा कष्ट दूर करेंगे। यह कहते कहते वैसे प्रेम विह्वल होकर सत्यदेव की प्रार्थना करने लगा। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी और सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो मुलजिम न होते न तुम होते हकीम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई कृपा करके उसको संभालो मुरारी। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार साधु ने दंडवत किया। तब दीन दयालु प्रभु उस पर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई। इस कारण यह पति का दर्शन नहीं कर पाई। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद पुनः खाएगी तो इसका पति निसंदेह प्राप्त होगा। कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात जब वह फिर से उस स्थान पर गई तो स्वजनों के सहित अपने पति को देखा।
कन्या ने अपने पिता से कहा, अब घर चलो, विलंब क्यों करते हो। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ और उसी समय घर पर सत्यनारायण का विधिवत पूजन करके द्रव्य और बंधुजनों के साथ आनंद पूर्वक घर आया। इसके पश्चात वह हर पूर्णिमासी और मकर संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। शौनक आदि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु बनिया व्रत के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में एक तणध्वज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उनके पालन में तत्पर। इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी सत्यदेव के प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया हुआ था और बहुत प्रकार के बैनेल पशुओं को संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर वृक्ष के नीचे बैठकर राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंधुओं सही श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देखकर राजा अभिमानवश न तो उस स्थान पर गया और न सत्यदेव प्रभु के सामने मस्तक को झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किए और राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा ने उस प्रसाद को त्याग देने से अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए और उसका सब धन नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा, सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से मेरी यह दशा हुई है। यह निश्चित है क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। रक्त अकरोति राजनम राजनम रक्तमेव च धनियम निर्धनम चैव निर्धनम धनियम तथा। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप सत्यनारायण भगवान का स्वामी का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति और श्रद्धा पूर्वक उसे विधि पूर्वक गोप के साथ सत्यदेव की पूजा की तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र और धन धान पुनः प्राप्त हो गया। वह संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। सूत जी महाराज बोले, हे शौनक ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला है, पुष्कर पुण्यकारक तथा श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन्य धान सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है और जो बंधन में पड़ा है वह बंधन मुक्त हो जाता है तथा भय मुक्त होकर मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। और सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक से वांछित फल भोगकर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग को सुख को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत ही सत्य है। सिद्ध मनोरथ होय सदा व्रत पूजन करता जो नर, अति निर्धन हो धनवान महा, निर्भय बने जात भया दूर। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु का कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहता है। यह सत्यदेव प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों को मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य धर्म रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, जो मनुष्य यह कथा नित्य पढ़ता है और सुनता है वह सत्यदेव के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ, सुनो। शतानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए थे और भगवान कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए थे। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ और रामचंद्र जी को गंगा पार उतारकर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गया अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और अलकामुख राजा अपने दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए थे,
जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए थे। और साधु वैश्य भी धार्मिक तथा सत्यसंध मोरध्वज राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी तथा धार्मिक था कि अपनी स्त्री के साथ दूसरे पुत्र को दाहिना अंग आरा से काटकर ब्राह्मण रूपी को देना स्वीकार किया। यह कथन इस प्रकार है। एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा ने सामने आए। उसके साथ रस्सी से बंधा एक सिंह भी था। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, और साथ ही शर्त है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे और आंसू न बहे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शर्त के सहित मैं अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिना अंग है ना, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस बात का दुख है कि ऐसा प्रतीत है कि उसे नहीं ग्रहण किया गया, इसी से आंसू आ गया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तरणध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। वह संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। सत्यनारायण व्रत का कथा का 5वां अध्याय समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों को ये सत्यनारायण की कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। तो यहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा का समापन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लेकिन आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।